नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, रिसेंटली देश में एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है और शायद पहले ऐसा कभी भी न हुआ हो कि एक साथ 57 आला अधिकारियों को डिसमिस किया गया हो, जिसमें एसडीएम, डीएसपी, इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, ये एक्साइज इंस्पेक्टर, रेवेन्यू ऑफिसर, सर्कल ऑफिसर, सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, उच्च पदों के अधिकारी यहाँ पे शामिल हैं। असम पीएससी के चेयरमैन एवं अन्य को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है और सर्विस से डिसमिस या टर्मिनेट आप कह सकते हो कर दिया गया है। ये न्यूज आप देख पाओगे। असम कैश फॉर जॉब अर्थात पैसा यहाँ पे लाओ, नौकरी यहाँ पे पाओ, तो पैसे के बदले में नौकरी। 57 सिविल सर्वेंट्स अरेस्टेड एंड डिसमिस्ड। तो अरेस्ट करने के साथ साथ इनको सर्विस से भी टर्मिनेट कर दिया गया है। ऐसा असम के सीएम सीएम जो है हेमंत विश्वा शर्मा, उन्होंने असेंबली के अंदर बताया है कि 57 सिविल सर्वेंट्स डिसमिस्ड आफ्टर कैश फॉर जॉब स्कैम। तो हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये किस प्रकार से पूरा का पूरा स्कैंडल या फिर कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चल रही थी और लोगों को यहाँ पे उल्लू बनाया जा रहा था। यहाँ पे इन लोगों के द्वारा करोड़ों रुपए में लोगों से पैसे ऐंठे गए हैं। और आप मान के चलिए बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि दिल से तैयारी करते हैं, आपको पता है, और उनसे जब पैसे मांगे जाते हैं या फिर उनको इस प्रकार से फंसाया जाता है तो काफी बुरा लगता है देश में। और ये केवल एक असम की बात नहीं है, ये तो एक एग्जाम्पल है, ये तो सामने आ गया है इसलिए क्योंकि हमारे देश के अंदर प्रत्येक राज्य में इस प्रकार के स्कैंडल स्कैम चल रहे थे, चल रहे हैं और आगे भी यू नो तो हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि मामला क्या है, किस प्रकार से इसका पर्दाफाश हुआ और कौन इसके अंदर मैन एक्यूज्ड है, अभी फिलहाल के लिए इसके अंदर क्या चल रहा है। और जैसे कमेटी की हम बात करेंगे कि रिपोर्ट जो सौंपी गई है वो कमेटी के पास में है और कमेटी इसके ऊपर फर्दर क्या फैसला सुनाने वाली है। तो बहुत कुछ यहाँ पे जानने को हो, बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए आए हैं देन प्लीज दीप कॉन्सेप्ट चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, जस्ट आपको प्रेस करना है सब्सक्राइबर वाला बटन और यहाँ पे आप फिर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। राइट नाउ, असम सरकार ने असेंबली में बताया कि देखिए ऑल टुगेदर 57 स्टेट सिविल सर्वेंट, ये राज्य के सिविल अधिकारी हैं, लोक सेवक, लोक प्रशासक आपको पता है। तो यहाँ पे इनको अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट करने के बाद सर्विस से भी डिसमिस्ड कर दिया गया फॉर कैश फॉर जॉब स्कैम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैसा लाओ और नौकरी पाओ। अब ये जो अधिकारी हैं 2013, 2015 और 2016 के बीच में भर्ती हुए थे। मीन्स जो असम पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी जो रिक्रूटमेंट के थ्रू, इनकी भर्ती के थ्रू ये जो भर्ती हुए थे सिविल सर्वेंट, उनको यहाँ पे सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया है। और भी बहुत सारे अधिकारी इसके अंदर शामिल हैं। जैसे कि जो वर्तमान में एपीएससी है, इसके कुछ मेंबर हैं, इसके चेयरमैन हैं और बहुत सारे इसके क्लर्क वगैरह, स्टाफ वगैरह, वो सब इसके अंदर शामिल हैं। तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल, बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था और हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और दूसरा यहाँ पे बताया गया कि 3 ऐसे अधिकारी हैं जो कि अप्रूवर के तौर पे शामिल हुए थे। इनको अभी के लिए सस्पेंड किया गया है, इनको सर्विस से डिसमिस नहीं किया गया, केवल और केवल सस्पेंड किया गया है। अब अप्रूवर क्या होता है, देखिए अप्रूवर का हिंदी आप कह सकते हो कि जो बोलते हैं ना, वायदा माफ गवाह, वायदा माफ गवाह। तो ये जो वायदा माफ गवाह होते हैं, ये वे लोग होते हैं जो कि स्कैम में शामिल तो होते हैं, परंतु उस सरकारी एजेंसी, कमेटी या फिर पुलिस की टीम की मदद करते हैं जो कि घोटाले की जांच कर रही होती है। अर्थात जो वायदा माफ गवाह है, सरकार से वादा करता है कि वह जो भी घोटाला या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है उसमें उसका जो पर्दाफाश है उसको पर्दाफाश करने में सरकार की मदद करेगा। गवर्नमेंट एजेंसी, कमेटी, कमीशन या फिर पुलिस की जो टीम है उनकी यहाँ पे मदद करेगा इसके बदले में, ताकि अंत में उसको कम से कम सजा मिले। तो ये वायदा माफ गवाह होते हैं। 3 अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने बोला कि हम आपकी मदद करेंगे पूरे जो षड्यंत्र रचा जा रहा है पूरे राज्य के अंदर उसको पर्दाफाश करवाने में। तो अभी के लिए इनको सस्पेंड यहाँ पे किया गया है। अब इसके लिए देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट है, जो हमारी एंटी करप्शन ब्यूरो है, एंटी करप्शन एजेंसीज हैं, विजिलेंस है, सीबीआई है और असम पुलिस, ये सब इसके अंदर शामिल है इस जांच के अंदर। और इन सब को एक प्रकार से बहुत भूमिका इन्होंने निभाई है। जैसे अगर गुवाहाटी हाई कोर्ट की हम बात करें तो उन्होंने एक कमीशन का यहाँ पे गठन किया गया था। ये जो जस्टिस बीके शर्मा है, विपुल कुमार शर्मा, इनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया। इस कमीशन ने पूरी यहाँ पे जांच की और जांच करके अपनी रिकमेंडेशन को सरकार को सौंप दिया।
पीछे मार्च के महीने में। लेकिन अभी तक सरकार ने इनकी जो रिकमेंडेशन है उनको एक्सेप्ट नहीं किया है। इनकी जो रिकमेंडेशन है उसको फॉरवर्ड किया गया है एक कमेटी के द्वारा। अब ये कमेटी बनाई गई है सरकार के द्वारा, मीन्स असेंबली के द्वारा, ठीक है। जो असम की जो असेंबली है, विधानसभा, उनके द्वारा ये कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी के द्वारा अब जो रिकमेंडेशन है उनको रिव्यू किया जाएगा और अभी के लिए काम चल रहा है, राइट। तो इसके ऊपर खबर बाद में आएगी। नौ, असम पुलिस ने बताया है कि तकरीबन ये लगा लीजिए 70 लोगों के आसपास को गिरफ्तार किया गया है, इंक्लूडिंग दी चेयरमैन राकेश कुमार पोल। ये सबसे मेन अक्यूज्ड यहाँ पे बताए जाते हैं, राकेश कुमार पोल, जो कि फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं एपीएससी के, असम पब्लिक सर्विस कमीशन के, राइट। और 2016 तक की ये बात हो जाएंगी, मतलब 2016 में तो ये मामला सामने आ ही गया था। तो बहुत सारे अधिकारी इसके अंदर शामिल थे और ये पूरा जो मामला है ये कैश फॉर जॉब का है, अर्थात पैसे दो और नौकरी लो। तो यह एक प्रकार से आप समझ लीजिए एक बहुत बड़े लेवल पर एक स्कैम, एक स्कैंडल चल रहा था, जिसको कि किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं लगी, किसी को भाप तक इसकी नहीं लगी। अब इस पूरे कांड का, पूरे स्कैम का पर्दाफाश कैसे हुआ? तो इसका पर्दाफाश होता है 2016 के अंदर। और उस केस में, यानी कि इस प्रेजेंट केस के अंदर, आप मान के चलिए, जो विसल ब्लोवर का काम किया जाता है अंशमिता ग्रोवर के द्वारा, जो एक डेंटल सर्जन थी इन दी एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन 2016। अब जो भी हम बात करेंगे आप 2016 के कंटेक्स्ट में मान के चलिएगा, ठीक है। तो इस केस ने असम के साथ साथ पूरे देश में तहलका मचा दिया और एक बार फिर से लोक प्रशासन की कार्यप्रणाली और भूमिका पर हालिया सवाल खड़े किए। ये जो 57 अधिकारी हैं, ये असम पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भर्ती हुए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और ग्रुप ए और क्लास ए की सर्विस में थे। नाउ अब ये जो पूरा स्कैम है ये सामने कैसे आता है? सामने आता है अनुसुमिता की बदौलत 2016 में। आइए हम अब इस पूरे केस को समझने की कोशिश करते हैं परत दर परत। पहला हमने देखा अंशुमिता, जो कि एक डेंटल सर्जन है। दूसरा यहाँ पे आते हैं नवाकांता पाटिल। अब ये नवाकांता पाटिल कौन है? ये है असिस्टेंट इंजीनियर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में ऑफ द असम सरकार, असम गवर्नमेंट, ठीक है। तो टाउन एंड कंट्री में असिस्टेंट इंजीनियर है, इसको भी आपने याद रखना है, नवाकांता पाटिल। अब देखिए, हर कोई व्यक्ति, हर एस्पिरेंट का यहाँ पे सपना रहता है कि सिविल सर्विस में जाए, सिविल सेवा में जाके यहाँ पे सरकार की सेवा की जाए, राइट। तो देखिए, जैसे जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं, आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, एसडीएम हैं, डीएसपी हैं, जो भी बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, प्रत्येक व्यक्ति का यहाँ पे, एस्पिरेंट का यहाँ पे सपना होता है कि वो भी यहाँ पे अपना एग्जाम क्रैक करके सर्विस में जाए, देश की सेवा करे और समाज के ऊपर एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ के जाएं कि आने वाली नस्लें याद रखें कि ऐसा अधिकारी भी हुआ था। लेकिन कुछ यहाँ पे खराब भी हो जाते हैं, तो वो चीज अलग है। तो यही सपना लिया जाता है अंशुमिता गोगोई के द्वारा। इन्होंने, देखिए, डेंटल सर्जन थी, मैंने आप जैसा कि आपको पहले बताया, नेशनल हेल्थ मिशन में डेंटल सर्जन थी, लेकिन इन्होंने भी सिविल सर्विस में जाने का सोचा। अब इसके द्वारा इन्होंने 2016 में एक एग्जाम दिया। ये एग्जाम था हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में असम सरकार के अंदर ही यहाँ पे डेंटल सर्जन की ही नौकरी, या फिर आप कहिए पोस्ट निकाली जाती है। 60 टोटल यहाँ पे पोस्ट बताई जाती हैं और ये एग्जाम था डेंटल सर्जन रिक्रूटमेंट एग्जाम। ये दिया जाता है अंशुमिता के द्वारा, ठीक है। अब बेसिकली आप इंसिडेंटली लगा लीजिए या फिर एक्सीडेंटली इसको लगा लीजिए, ये जो नवाकांता पाटिल, जो मैंने आपको बताया, असिस्टेंट इंजीनियर थे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में, इनकी यहाँ पे जान पहचान थी अंशुमिता के साथ में, राइट। अब ये अंशुमिता के साथ में कांटेक्ट में आते हैं, इनसे कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि देखिए, आपने एग्जाम दे रखा है, हाँ जी दे रखा है, और आपके यहाँ पे विदाउट इंटरव्यू या फिर कुछ भी आपको फर्दर प्रोसेस किए भी हुए ही आपको 15 लाख रुपए में यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी, राइट। यानी कि जो डेंटल असिस्टेंट, डेंटल सर्जन की जो आपने पोस्ट भर रखी है, वो आपको मिल जाएगी। केवल आपको 15 लाख रुपए यहाँ पे देने हैं। और यहाँ पे आप देखिए, मामला यहीं से शुरुआत होती है। पहले तो मतलब शॉकिंग वाली बात ये है कि जो अंशुमिता है, ये तैयार हो जाती हैं। इन्होंने कुछ सवाल जवाब किए हालांकि, लेकिन ये मान जाती हैं कि चलो ठीक है, 15 लाख रुपए में, क्योंकि देखिए सबका सपना होता है कि कैसे भी करके एक बार तो चले जाएं, राइट। तो ये बहुत गलत चीज है वैसे। अब इन्होंने बिल्कुल अच्छा किया, इन्होंने सोचा कि ये कहीं ना कहीं गलत तो हो रहा है, और इसके लिए इन्होंने 6 लाख रुपए का लोन भी ले लिया था। बाकी के 4 लाख इन्होंने अरेंज किए, राइट। तो मतलब इन्होंने बताया था कि आप 15 लाख आपको देने हैं, 10 लाख रुपए आप पहले दे दीजिए और 5 लाख रुपए आप जैसे ही आपकी नौकरी, आपकी सर्विस पूरी हो जाए,
आप यहाँ पे मेरे को 5 लाख दे देना। तो 10 लाख रुपए का जो पहली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी उसका अरेंजमेंट गोगोई जी के द्वारा कर लिया जाता है। लेकिन इनके दिमाग में फिर आता है कि कहीं ना कहीं देखिए ये व्यक्ति फ्रॉड भी हो सकता है या फिर ये एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा हो। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये आता है और ये इसके लिए फिर कांटेक्ट करते हैं पुलिस को। असम पुलिस के पास में जाती हैं और सारी ये जो बातें हैं इनके द्वारा जो बताई गई थी असम पुलिस को बता दी जाती हैं। राइट। ना शुरुआत में तो देखिए पुलिस को ये जो लगता है कि देखिए ये जो है पाटिल साहब है ये लड़की को बेवकूफ बना रहा है। मतलब अब यहाँ पे पुलिस को दो चीजें लगी यहाँ पे। पुलिस को दो केस यहाँ पे लगते हैं। पहला ये कि जो पाटिल है ये लड़की को बेवकूफ बना रहा है, इसको फंसा रहा है और यहाँ पे पैसे ऐंठने के लिए ये वाला काम किया जा रहा है। दूसरा दूसरा ये कि एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है और जिसमें आला अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। तो एक ये कॉन्स्पिरेसी भी चल रही हो सकती है। तो दो यहाँ पे वर्जन सामने आते हैं पुलिस के सामने। नाउ शुरुआत में तो पुलिस को पहला वाला दृष्टिकोण लगा कि जो पाटिल साहब हैं लड़की को यहाँ पे बेवकूफ बना रहे हैं और इससे पैसे ले लिए जाएंगे। नाउ सारी इसकी जांच की जाती है। अब इस जांच में यहाँ पे शामिल किया जाता है अंशुमिता गोगोई को भी। अंशुमिता गोगोई को यहाँ पे पाटिल के घर में भेजा जाता है जो किराए के घर में रहता था डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में किराए के घर के अंदर ये रहता था। हालांकि इसका जो परमानेंट रेजिडेंस है वो था माजुली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मैं आपको बताऊंगा माजुली में भी क्योंकि रेड लगाई जाती है। और पहले डिब्रूगढ़ के अंदर, तो डिब्रूगढ़ के अंदर ये किराए के मकान पर ये इनके पास में जाती है पैसे लेके, 10 लाख रुपए लेके जाती हैं। और जैसे ही ये पैसे इनको देती हैं पीछे से पुलिस आती है और रंगे हाथों इनको पकड़ दिया जाता है। नव ये जो गिरफ्तारी थी ये प्रिलिमिनरी तौर पर गिरफ्तारी की गई थी पुलिस के द्वारा। मतलब अर्थात कि जो प्राइमा फेसाई का मामला इसके अंदर नहीं लग रहा था कि भाई पहला वाला केस लग रहा है हमको, हो सकता है ये लड़की को बेवकूफ बना के पैसे ऐंठने का काम कर रहा हो। अब इसकी जांच होती है, सवाल जवाब किए जाते हैं और इनसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए किस आधार पर आपने 10 लाख या फिर 15 लाख रुपए इनसे मांगे हैं। राइट। आप ये पैसा आगे किसको दोगे, कौन है आपके पीछे। तो इन्होंने बहुत चौंकाने वाले यहाँ पे खुलासे किए क्योंकि पुलिस को तो लग रहा था कि भाई बस ये पर्सन है ये इनसे पैसे ले लेगा और जब ये इनकी नौकरी अगर मान के चलिए नहीं लगी तो ये इनके पीछे पीछे डोलती रहेंगी, है ना, और पैसा फिर इधर उधर हो जाएगा। तो ये चीज है। तो ये पहला जो मामला लग रहा था वो पुलिस के सामने फिर चौंकाने वाले इसने खुलासे यहाँ पे किए कि ये जो पैसा है ये पदों की पदानुक्रमता के आधार पर जाने वाला चेयरमैन साहब को। तो सबसे बड़ा यहाँ पे चौंकाने वाला खुलासा किया जाता है चेयरमैन का कि जो एपीएससी है यानी कि असम पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है ये पैसा अब इनके पास पहुंचेगा। अब ये मामला छोटा मोटा मामला नहीं रहा था। अब इसके अंदर सीनियर ऑफिशियल्स को असम पुलिस के द्वारा लगाया जाता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा व्यक्ति करके इसके अंदर गिरफ्तार किया जाता है। और देखिए ये एक चेन के रूप में काम कर रहा था, एक सुव्यवस्थित तरीके से स्कैंडल पूरा चल रहा था। राइट। तो जिसमें बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल थे। अब हम लोग इस चैन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो बड़े बड़े अधिकारी जैसे कि अभी चेयरमैन साहब हैं, ये व्यक्ति हैं एक सुमेधुर रहमान, मैं सब इन सब के बारे में बताऊंगा। रेड वगैरह लगाई जाती है। तो ये चैन चल रही थी। अब ये चैन थी जैसे कि इस केस के अंदर हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं एस्पिरेंट को। एस्पिरेंट के रूप में हमारे पास है अंशुमिता गोगोई। राइट। ये एक केवल एक व्यक्ति का केस है और इसके अंदर बहुत सारे हजारों व्यक्ति इसके अंदर शामिल है। आपको पता है हजारों एस्पिरेंट के साथ में ऐसे धोखाधड़ी की जाती है। अब ये पैसा किसको देगी, इंजीनियर साहब को। राइट। इंजीनियर किसको देगा, एक दूसरे व्यक्ति को। अब इनका नाम यहाँ पे इस केस में पर्टिकुलर केस में बताया जाता है MLE चौधरी। ये पीएसओ हैं टू दी एपीएससी के एक मेंबर है समेदुर रहमान। राइट। देखिए समेदुर रहमान कौन है, एपीएससी के एक मेंबर है। जैसे कि आपको पता है एक चेयरमैन होता है उसके नीचे मेंबर होते हैं, तो एक सीनियर मेंबर है समेदुर रहमान और उनके एक पीएसओ है MLE चौधरी, ये वाले व्यक्ति। इनके पास में पैसा जाएगा किससे, चौधरी, इससे, इंजीनियर साहब से। अब ये पैसा किसको भेज देंगे, समेदुर रहमान को पैसा भेज देंगे। ये कौन है, ये एक मेंबर है संघ कमीशन के, जो सॉरी असम पब्लिक सर्विस कमीशन है इसके मेंबर हैं। अब ये मेंबर पैसा किसको देंगे, चेयरमैन साहब को पैसा देंगे। राइट। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो एक चैन के रूप में यहाँ पे एस्पिरेंट से, कैंडिडेट से पैसा लिया जाता है और यहाँ पे धीरे धीरे होते हुए पूरा जाता है चेयरमैन के पास में। और चेयरमैन फिर आप बाद में जब पैसा यहाँ पे ले लिया जाता है, नौकरी लगा दी जाती है। अब इन सब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो सब आपको पता है परसेंटेज के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सबसे ज्यादा इसके पास रहेगा, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, वो इस प्रकार से पैसे को बांट लेते थे।
राइट। अब यहाँ पे चेकिंग की जाती है सबसे पहले। जो सबसे पहले व्यक्ति पकड़ा गया था यहाँ पे, ये वाला व्यक्ति जो कि पाटिल, नवाकांता पाटिल। नवाकांता पाटिल का सबसे पहले मोबाइल चेक किया जाता है, और शॉकिंग, चौंकाने वाले यहाँ पे सामने आते हैं कि देखिए, दूसरे डिपार्टमेंट में कार्यरत एक कर्मचारी जो कि एक असिस्टेंट इंजीनियर है, उसके यहाँ पे मोबाइल में कॉन्टेक्ट नंबर पाया जाता है चेयरमैन साहब का, राकेश का, जो राकेश कुमार पॉल मैंने बताया, फॉर्मर चेयरमैन, इनका नंबर था। अली चौधरी का जो पीएसओ थे, इनका नंबर था। मेंबर समेदुर रहमान का और बहुत सारे स्टाफ का मेंबर था, जिनके साथ में इनकी डायरेक्ट कन्वर्सेशन, डायरेक्ट इनकी बातचीत होती थी इस मामले में। फिर इनके मैसेजेस चेक किए गए, और मैसेजेस बहुत सारे आ रखे थे मैनी एस्पिरेंट के थ्रू। बहुत सारे मतलब एस्पिरेंट ने, कैंडिडेट ने इनको मैसेज कर रखे थे। मैसेज में अपना नाम, एड्रेस, रोल नंबर, ऑप्शनल सब्जेक्ट डिटेल्स, ये वगैरह वगैरह इनको भेज रखी थी। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये कि एक बहुत बड़े लेवल पे ये कॉन्स्पिरेसी, एक स्कैंडल, ये काम चल रहा था। जो हमारे एस्पिरेंट हैं, कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पे ऐंठने के लिए ये वाली डिटेल मांगी जा रही थी। दूसरा, फिर इनके घर में रेड मारी जाती है, जो कि माजुली डिस्ट्रिक्ट में था। मैंने बताया ना, जो माजुली में इनका जो परमानेंट रेजिडेंट था, वहां पे रेड मारी जाती है। वहां पे पाया जाता है बहुत सारे सबूत, जैसे कि आंसर शीट पाई जाती हैं। कुछ आंसर शीट यहाँ पे खाली थी, कुछ आंसर शीट यहाँ पे भरी हुई थी। कुछ ओएमआर शीट पाई जाती हैं, ओएमआर शीट भी ऐसे ही, कुछ खाली और कुछ भरी। बहुत सारे मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स पाए जाते हैं, और कुछ पैसे भी बताया जाता है कि यहाँ से मिले थे। राइट। तो ये आप देखिए कितना बड़ा स्कैंडल चल रहा है, और लोगों के पास में ये चीजें मिल रही हैं। अब केवल यही नहीं, जो ये सारे व्यक्ति थे, इन सब के पास ये भी ये वाली चीजें मिलती हैं। जो मैंने बताया आपको, ये जो चौधरी थे, या फिर दूसरे जो व्यक्ति थे, ये जो चेयरमैन साहब हैं, इन सब के पास में भी, इन सब के पास में भी ये वाली चीजें पाई जाती हैं। जैसे कि आंसर शीट हो जाएंगी, इसके साथ साथ ओएमआर शीट है, कुछ खाली कुछ भरी, इनके पास में भी पाई जाती है। चेयरमैन के घर में भी, इनके घर में भी पाई जाती हैं, इनके घर में भी पाई जाती हैं। और ये तो केवल एक चैन है। इस नवाकांता पाटिल जैसे इंजीनियर बहुत सारे हैं, बहुत से लोगों को फिर ये पूरी चैन है। आप देखिए चैन सिस्टम जो चलता है ना, चैन बिजनेस, आप एक बंदा जोड़िए, फिर उसके नीचे आप 3 बंदे जोड़िए, फिर उसके नीचे आप 6 बंदे जोड़िए, ये इस प्रकार से ये चलता था। ठीक है। तो ये तो एक केस है पर्टिकुलर। अब यहाँ पे आप देखिए, ये इनको गिरफ्तार किया जाता है, इस मामले में सबको यहाँ पे जांच की जाती है। जो कमीशन मैंने आपको बताया, कमीशन बैठाया जाता है इसके लिए, और कमीशन ने फिर यहाँ पे अपनी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। वर्तमान के लिए रिपोर्ट है कमेटी के पास में। अब कमेटी इसको क्या करेगी, रिव्यू करेगी। और इनको सजा सुनाई गई थी गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा, इनको डिसमिस कर दिया गया सर्विस से, और अरेस्ट कर लिया गया है। अभी सजा इनको और भी होनी बाकी है। ठीक है, सजा इनको और भी होनी बाकी है। अभी तो देखिए केवल अरेस्ट करके रखा है, और इनको सर्विस से टर्मिनेट या फिर डिसमिस किया गया है। सजा होनी बाकी है, क्योंकि कमेटी की जो रिकमेंडेशन है, उसके आधार पे आगे फर्दर काम चलेगा। ठीक है। तो ये था मामला, हमारे पूरे असम राज्य के अंदर ये चला था। और असम की ही केवल बात हम करें तो क्यों क्या करें, हमारे पूरे भारत के अंदर प्रत्येक राज्य में बहुत सारे स्कैंडल, बहुत सारे ऐसे चलते रहते हैं। आप हरियाणा ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए। राजस्थान में हर बार नीट का पेपर, यहाँ पे नीट का इतना बड़ा पेपर है वो लीक हो गया है यहाँ पे। राइट। एचटेट का पेपर लीक हो रहा है, सीटेट का पेपर लीक हो रहा है। हर पेपर यहाँ पे जो भी सरकार लेती है, दिल्ली पुलिस के अंदर जो पेपर होता है, वो सब लीक हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा देश के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा होता है। तो हम लोग नमन करते हैं, बिल्कुल सैल्यूट करते हैं गोगोई जी को, जो एक विसल ब्रोवर के रूप में सामने आते हैं। तो ये चीज है, आप भी अवेयर रहिए। आपके पास में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है कि पैसे दे दीजिए आपको लगवा देंगे, तो विसल ब्लोवर बनिए। हमारे समाज को सुधारने का काम हमारे ऊपर ही है। अगर हम मान के चलिए पैसे देंगे, तभी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अगर हम ही पैसे नहीं देंगे, तो फिर जो पैसे लेने वाला है, उसकी कोई औकात नहीं है कि फिर वो भ्रष्टाचार को बढ़ाए। राइट। तो ये मामला था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका इसके ऊपर क्या विचार है, क्या आपका दृष्टिकोण है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना। दूसरा यार, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।